हस्बे ख्याल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अमेरिका पीछे क्यों हट गया? ट्रंप का आग उगलता लहजा इतना मवाज़न कैसे हो गया? और अमेरिका ने जवाबी हमले के बजाय अक़वाले ज़री सुनाने पर इक्तिफ़ा कैसे कर लिया? क्या ये जंग पर आमादा ईरान की कुव्वत थी जिसने अमेरिका को पसपा कर दिया? मेरे नज़दीक इस सवाल का जवाब नफ़ी में है। दोस्तों, आगे बढ़ने से कबल इस वीडियो को लाइक करें, हस्बे ख्याल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाज़रीन, ईरान की फौजी ताकत अमेरिका के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। अमेरिका ने इराक पर हमला किया, उस वक्त सदाम हुसैन के पास दुनिया की चौथी बड़ी फौज थी। उसका जो अंजाम हुआ वो हमारे सामने है। ईरान तो अपनी अस्करी कुव्वत के एतबार से मिस्र से भी नीचे खड़ा है। अमेरिका को इससे कैसा खौफ है? आबनाए हरमस के हवाले से ईरान की अहमियत अपनी जगह, लेकिन अमेरिका इससे बड़ी हद तक बेनियाज हो चुका है। अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है। 2018 में ईरान ने अपनी अस्करी कुव्वत पर $13 बिलियन खर्च किए, लेकिन क्या हमें मालूम है उसी साल अमेरिका ने इसी मकसद के लिए कितनी रकम खर्च की? $649 बिलियन, यानी ईरान से सिर्फ 49 गुना ज्यादा। यूं कह लें कि ईरान जैसे 49 मुल्कों के बराबर, या यूं समझ लीजिए कि ईरान के 49 सालों के खर्च के बराबर अमेरिका ने एक साल में अपनी अस्करी कुव्वत पर लगा दिया। दिल पर हाथ रख कर बताइए, दोनों में कोई मुकाबला है? ईरान की तन्हाई का आलम यह है कि दुनिया में बशारुल असद के शाम के अलावा एक मुल्क भी खुलकर इसके साथ नहीं खड़ा। दूसरी जानिब अमेरिका की कुव्वत का हुजूम देखिए कि अमेरिका से बाहर दिगर ममालिक में अमेरिकी फौजी अड्डों की तादाद 800 है। ईरान का ईरान से बाहर एक भी अड्डा नहीं। यूरोप अमेरिका की पुष्ट पर खड़ा है, लेकिन कोई एक मुल्क भी ईरान का अस्करी हलीफ नहीं है। ईरान के बाहर ईरान का अस्करी असासा कुछ ताकतवर प्रॉक्सी जरूर हैं, लेकिन इनके पास कोई मुल्क नहीं जिसकी अस्करी कुव्वत ईरान का दस्तो बाजू बन सके। फिजाई कुव्वत जदीद जंग में बुनियादी अहमियत की हामिल होती है और ईरान का अमेरिका से यहाँ कोई मुकाबला नहीं। ईरान के पास मजमूई तौर पर 850 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जबकि अमेरिका के पास 12,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास तकरीबन 350 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि अमेरिका के पास हेलीकॉप्टर्स की तादाद 5,500 से ज्यादा है। मईशत को देख लीजिए, एक अमेरिकी डॉलर के 42,000 ईरानी रियाल मिलते हैं। हालिया तनाव के चंद अय्याम में गैर सरकारी शरह तबादला 42,000 के बजाय गिर कर 1,40,000 रियाल हो गई थी। ईरान के पास अलबत्ता बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं और इस शोबे में इसने खासी तरक्की हासिल की। इसराइल और जुनूब मशरिकी यूरोप इसके मिसाइलों की रेंज में है, लेकिन दिलचस्प हकीकत यह है कि अपनी सारी तारीख में ईरान इसराइल पर एक भी मिसाइल फायर न कर सका। उसे मालूम है कि जो मिसाइल ईरान से इसराइल जाएगा उसे इसराइल रोक लेगा, लेकिन जवाब में जो मिसाइल इसराइल से ईरान आएगा उससे रोकना ईरान के बस की बात नहीं। अमेरिका और इसराइल की हिफाजती शील्ड गोया अमली तौर पर ईरानी मिसाइलों की अफादियत बहुत कम कर चुकी है। पाबंदियों के शिकार ईरान के मिसाइल की तो मालूम नहीं क्या कीमत है, लेकिन इसराइल ने आज ही जो लेजर गाइडेड हिफाजती हिसार मुतारिफ कराया है उसके जरिए ईरानी मिसाइल रोकने में इसराइल के मुबल्लिग $3.5 खर्च होंगे, यानी लगभग ₹525। कोई समझता है कि ईरान की कुव्वत से अमेरिका पसपा हो गया? वो तो जान ले वो खुद को धोखा दे रहा है। ट्रंप का लहजा थम गया है तो इसकी वजह ईरानी अस्करी कुव्वत है, नहीं अबनाए हरमस पर असर अंदाज होने की ईरानी गैर मामूली सलाहियत है। बात कुछ और है, इसे समझने की जरूरत है। हकीकत यह है कि एक हद से ज्यादा ताकतवर ईरान अगर अमेरिका के लिए खतरा है तो एक हद से ज्यादा कमजोर ईरान भी अमेरिकी मफादात के मुतसादिम है। ईरान मशरिक वुस्ता में गैर मामूली तसादुम का एक बुनियादी फरीक है। एक
तरफ ईरान है और दूसरी जानिब अरब दुनिया है। मशरिक़ वुस्ता सलग रहा है। ईरानी प्रॉक्सीज का किरदार मशरिक़ वुस्ता में जितना बढ़ता है, अरब दुनिया की परेशानी भी उतनी ही बढ़ती है और इस परेशानी के आलम में इसे अमेरिका से मामला करना पड़ता है। ये मामला अमेरिका की मर्जी की शर्त पर होता है। वो इससे महरूम होना कैसे गवारा करेगा? अमेरिका ईरान को एक हद से ज्यादा ताकतवर होता बर्दाश्त नहीं कर सकता। इससे ये गवारा नहीं कि ईरान एटमी कुव्वत बन जाए और इसराइल के लिए खतरा बन जाए। ताहम ये भी एक हकीकत है कि अमेरिका ईरान को दुश्मन समझने के बावजूद उससे उस हद तक कमजोर नहीं करना चाहता जहां अरब दुनिया उसके खौफ के असरात से निकल जाए। ट्रम्प सऊदी अरब को अगले 10 सालों में 350 अरब डॉलर का असला बेचना चाहता है। इस साल मशरिक़ वुस्ता के ममालिक को बेचे जाने वाले अमेरिकी असले की मालियत दुगनी हो चुकी है। याद रहे कि पिछले साल दुनिया भर में बेचे जाने वाले अमेरिकी असले का 22% सिर्फ सऊदी अरब ने खरीदा था। 2013 से 2017 तक अमेरिकी असले का सबसे बड़ा खरीदार सऊदी अरब था। अरब दुनिया का ये खौफ अमेरिका का बहुत बड़ा माशी सहारा है। जरा सोचिए, सऊदी अरब, UAE और दिगर अरब रियासतें इतना भारी असला किस लिए खरीद रहे हैं? इन्हें फ्रांस से खतरा महसूस होता है या चीन से? अफसोसनाक हकीकत है कि मुस्लिम दुनिया आपस में दस्तो गिरेबां है। अरब ईरान तनाजा न होता तो शायद अरब दुनिया इतना भारी असला अमेरिका से ना खरीदती। अमेरिका अगर ईरान के खिलाफ इराक या अफगानिस्तान जैसी कोई गैर मामूली कार्रवाई करता है तो वो खौफ खत्म हो जाएगा जो अरब दुनिया को अरबों डॉलर का अमेरिकी असला खरीदने पर मजबूर करता है। अमेरिका अपने हाथों अपनी इस मार्केट को क्यों गवाएगा? ईरान इसराइल के लिए चैलेंज न बन सके, ये अमेरिका की खारजी पॉलिसी का बुनियादी असूल है। लेकिन इससे कम तर दर्जे में ईरान मशरिक़ वुस्ता में एक कुव्वत के तौर पर मौजूद रहे, ये शायद अमेरिका की माशी पॉलिसी का बुनियादी असूल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।